नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम की सीरीज में। तो आप सभी को बताते चलें कि इस डेली करंट अफेयर के माध्यम से जो भी पिछले समय में घटनाएं हुई रहती हैं, चर्चा के प्रमुख बिंदु रहते हैं, वो उन तक आपको पहुंचाना हमारा उद्देश्य रहता है। और इसी संदर्भ में एमसीक्यू और व्याख्या के माध्यम से उन खबरों तक, उन बिंदुओं तक पहुंचने का प्रयास रहता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सेशन की। और पहला प्रश्न देखते हैं, आईएमएफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत विकल्प का चयन करें। पहला कथन कह रहा है भारत आईएमएफ का संस्थापक सदस्य है, और दूसरा कथन कह रहा है इसे दिसंबर 2045 में स्वतंत्रता के पहले आईएमएफ की सदस्यता मिली थी। तो इस संदर्भ में गलत विकल्प का चयन करना है, तो इसलिए यहाँ पर गलत विकल्प तो कोई नहीं है, यहाँ पर दोनों विकल्प सही हैं, इसलिए न ही 1 और न ही 2 हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी। चलिए, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अभी क्यों चर्चा में है, तो अभी जो है फिलहाल में पाकिस्तान को आईएमएफ द्वारा कुछ धनराशि प्रदान की गई है, $1 बिलियन की। तो इसी संदर्भ में यह प्रमुख रूप से चर्चा का विषय बन जाता है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने पाकिस्तान को उसकी आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु $1 बिलियन के बेल आउट पैकेज की तत्काल मंजूरी दी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ एक वैश्विक संगठन है जिसके 191 सदस्य देश हैं, और सभी सदस्य देशों में सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। यह सदस्य देशों को मौद्रिक सहयोग, वित्तीय स्थिरता और उद्यमशीलता बढ़ाने वाली नीतियां अपनाने में सहायता करता है। आईएमएफ की 3 प्रमुख प्राथमिक मिशन हैं: अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, व्यापार व आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना, और ऐसी नीतियों को रोकना जो आर्थिक समृद्धि को नुकसान पहुंचाए। यह संस्थान अपने सदस्यों को नीति सलाह देता है, अर्थव्यवस्था की निगरानी करता है और आर्थिक सुधार हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करता है। आईएमएफ को विश्व का लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट भी माना जाता है, यानी जो सबसे अंतिम में जो ऋण देता है, वो जो बैंकों और राष्ट्रीय सरकारों को संकट के समय ऋण प्रदान कर आर्थिक गिरावट को रोकता है। आईएमएफ के प्रमुख कार्य देख लें तो आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली और सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था की नियमित समीक्षा करता है। आईएमएफ वैश्विक आर्थिक रिपोर्ट जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी कर आर्थिक निगरानी करता है। संतुलन, भुगतान मुद्रास्फीति, बजट घाटे जैसे मुद्दों पर सदस्य देशों को आर्थिक नीति सलाह देता है। विदेशी मुद्रा संकट या भुगतान संतुलन संकट में फंसे देशों को ऋण प्रदान करता है। आईएमएफ के ऋण अक्सर आर्थिक सुधारों यानी कंडीशनल टाइज की शर्तों के साथ जुड़े होते हैं। तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण के जरिए विकासशील देशों की आर्थिक क्षमता और संस्थाओं को मजबूत बनाता है। आईएमएफ की संरचना की बात करें तो आईएमएफ की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है। यह सदस्य देश का एक गवर्नर, अधिकतर वित्त मंत्री या केंद्रीय बैंक का प्रमुख और एक वैकल्पिक गवर्नर बोर्ड का हिस्सा होता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर कोष को बढ़ाने, नए सदस्यों को स्वीकारने, एसडीआर आवंटन आदि जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। इस बोर्ड ने अपने अधिकांश कार्य कार्यकारी बोर्ड को सौंपे हुए हैं। एसडीआर क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स, यानी विशेष आहरण अधिकार। ठीक है। कार्यकारी बोर्ड आईएमएफ के दैनिक कार्यों का संचालन करता है। इसमें 24 कार्यकारी निदेशक सदस्य देशों या देशों के समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा प्रबंध निदेशक अध्यक्ष होते हैं। सभी सदस्य देश अपने या समूह द्वारा चुने गए एक कार्यकारी निदेशक के माध्यम से इस बोर्ड में शामिल होते हैं। प्रबंध निदेशक आईएमएफ के पूरे स्टाफ का प्रमुख होता है। वर्तमान में 2025 तक क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा इस पद पर हैं। पहले उप प्रबंध निदेशक भारतवंशी गीता गोपीनाथ हैं, जो आर्थिक सलाह देती हैं। आईएमएफ में 18 विभाग हैं जो आर्थिक विश्लेषण,
देश रिपोर्ट इत्यादि तैयार करते हैं। सदस्यता एवं मतदान प्रणाली की बात करें तो आईएमएफ में वर्तमान लगभग 191 सदस्य देश हैं, जो संयुक्त राष्ट्र के लगभग सभी देशों को कवर करता है। हर सदस्य देश का कोटा होता है, जो कि उस देश की अर्थव्यवस्था के आधार पर आधारित एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स में निर्धारित योगदान होता है। देश का कोटा इसकी वोटिंग पावर तय करता है। प्रत्येक सदस्य को समान रूप से मूल वोट और उसके अपने कोटे के अनुपात में अतिरिक्त वोट मिलते हैं। आईएमएफ में भारत का स्थान या भारत का आईएमएफ में स्थान, तो भारत आईएमएफ का संस्थापक सदस्य है। इसे दिसंबर 1945 में सदस्यता मिली थी और प्रारंभ में भारत आईएमएफ के 5वें सबसे बड़े शेयर धारक भी है। वर्तमान में भारत का कोटा लगभग 13,114.4 मिलियन एसडीआर है। कुल का लगभग 2.75% और वोट शेयर की करीब 2.6% है। आईएमएफ से जुड़े अभी हालिया घटनाक्रम की बात करें तो पाकिस्तान 2024-25 सितंबर 2024 में आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए एसडीआर 1.52 अरब लगभग 7 अरब का 37 महीने का ईएफएफ ऋण कार्यक्रम मंजूर किया था। मई 2025 में पहली समीक्षा पूरी होने पर पाकिस्तान को 1 अरब की किस्त मिली है। पाकिस्तान की जलवायु आपदा तैयारी के लिए आईएमएफ ने रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के तहत 1.4 अरब के अतिरिक्त ऋण की स्वीकृति दी है। भारत ने आतंकवाद, वित्त पोषण के जोखिम और पूर्व असफल आईएमएफ कार्यक्रमों को देखते हुए इसका विरोध किया और मतदान से दूर रहा। और श्रीलंका की स्थिति की बात करें तो आईएमएफ ने आर्थिक संकट श्रीलंका को एसडीआर 2.286 अरब यानी 3 अरब के लगभग का 48 माह का ईएफएफ ऋण स्वीकृत किया है। तत्काल एसडीआर 254 मिलियन यानी 333 मिलियन जारी हुए। उद्देश्य इसका था मुद्रास्फीति नियंत्रण और आर्थिक स्थिरता बहाल करना। तो इससे पहले कुछ सरकार की भी ऐसी स्थिति थी, वहाँ पर मुद्रास्फीति बढ़ती जा रही थी। यूक्रेन की बात करें तो आईएमएफ ने युद्धरत यूक्रेन के लिए एसडीआर 11.6 अरब यानी लगभग 15.5 अरब का 48 माह का ईएफएफ कार्यक्रम शुरू किया। अक्टूबर 2024 तक 5वीं समीक्षा के बाद 8.7 अरब तक की धनराशि जारी की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो प्रधानमंत्री एफएमई योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह केंद्र और राज्य की संयुक्त योजना है। ठीक है। दूसरी बात कह रहा है इसका नोडल मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो आपको बताते चलें कि ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है और केंद्र प्रायोजित योजना में होता क्या है कि जो योजना होती है केंद्र सरकार द्वारा लाई जाती है और राज्य सरकारें उसे पूरा करती हैं, क्रियान्वित करती हैं। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि जो इसमें वित्त होता है केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, वित्त का प्रबंधन, और राज्य सरकारें भी इसमें योगदान में सहयोग करती हैं। तो यह मिशन जो है पूरा करना है, तो ये केंद्र और राज्य की संयुक्त योजना है एक तरीके से। ठीक है। इसका नोडल मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए व्याख्या को देखें। तो हाल ही में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत बिहार ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बिहार ने इस योजना के तहत अपनी सूक्ष्म खाद्य उद्योगों को बढ़ावा देने और उसकी गुणवत्ता सुधारने में बेहतरीन काम किया है। प्रधानमंत्री एफएमई
योजना के बारे में बात कर लें तो यह केंद्र प्रायोजित योजना है। इसकी शुरुआत 29 जून 2020 को हुई थी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसलिए नोडल मंत्रालय क्या है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है। इसका मकसद सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को बढ़ावा देने और उनकी क्षमता को विकसित करना है। यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा है। इसका उद्देश्य असंगठित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना 10,000 करोड़ रुपए के परिपक्व परिव्यय के साथ वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए शुरू की गई थी। यह योजना इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक जिला एक उत्पाद के दृष्टिकोण को अपनाती है। इसके अन्य फोकस क्षेत्रों में वेस्ट टू वेल्थ उत्पाद, वन उत्पाद और आकांक्षी जिले शामिल हैं। पीएमएफएमई योजना के तहत उपलब्ध सहायता की बात करें तो व्यक्तिगत उद्यमियों को परियोजना का लागत 35% तक सब्सिडी, अधिकतम 10 लाख